नमस्कार, जय हिंद। 25-30 सालों से हम लोग एग्रीकल्चर डिजास्टर टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडिया इसके ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि शेतकर यानी काश्तकार लोग जो है वो आत्महत्या कर रहे हैं। उस स्थिति से शाश्वत विकास लक्ष्य भारत कैसे प्राप्त कर सकता है, उस तरफ कैसे बढ़ सकता है, इसके ऊपर हमारा ये रिसर्च है। ये मैंने श्री राम ठोसर साहब है जो डिप्यूटी डायरेक्टर एग्रीकल्चर सॉइल टेस्टिंग में थे महाराष्ट्र में, उनके साथ, बाद में सुरेखा मैडम के साथ, और डॉक्टर कोठारी जो आईआईटी दिल्ली के डायरेक्टर थे उनके साथ, सब लोगों के साथ हमने मिलके किया है। कम से कम लाखों लोगों को मिल चुका हूँ, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बिल्कुल लास्ट कॉर्नर तक, पूरे भारत भर। और ये भी है कि जैसे नागपुर का अगर 25 किलोमीटर ऐसे अगर हमने रेडियस लिया, इसे यानी त्रिज्या ली, तो 10 किलोमीटर तक तो नागपुर फैला हुआ है, ऐसे ऐसा गोल। वहाँ पे कोई किसी ने भी आत्महत्या नहीं की है, खुदकुशी नहीं की है। लेकिन उसके बाद में जैसे 1-1 किलोमीटर बढ़ते जाते हैं तो 100, 1000, 10,000 ऐसे, यानी ऐसे 100 किलोमीटर की अगर हम लोग त्रिज्या लेते हैं तो 1000 लोगों ने खुदकुशी की है। और अगर कोई भी साइंटिस्ट है जिसको थोड़ा सा भी लगता है कि अरे यार कुछ ना कुछ करना चाहिए, तो हम उस तरह के लोग हैं कि बाबा इतना, हम खुद काश्तकार लोग हैं, खेती बाड़ी करने वाले हैं, तो हमको लगता है कि भाई कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। तो ये सारे हमने डेटा फिर जमा किए, ठीक है, कि हर घर में जाके बात की, कि कई साइंटिस्ट लोगों से बात की, यूनेस्को के लोगों के साथ बात की, कितने आप बोलिए, वहाँ जाके आए, हर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जाके आए, हर स्टूडेंट से बात की, जो किताब लिखने वाले हैं उनसे बात की, जो डेटा जमा करते हैं एनएसएसओ जैसे, उन लोगों से बात की, उनके जो मेंबर्स हैं उनसे बात की, बाद में फील्ड सर्वे वालों से बात की, बाद में खुद खेती बाड़ी करते हैं तो हमको थोड़ी चीज़ें आती है, तो लेकिन थोड़ी आती है, इन डेप्थ नॉलेज के लिए हमें फिर ठोसर साहब जैसे लोगों से मदद लेनी पड़ी। बाद में हमको थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी की चीज़ आती है, लेकिन उससे डेप्थ में चाहिए तो हम कोठारी साहब से बात करते हैं। उससे और कुछ एग्रीकल्चर का चाहिए तो पंजाब रहो, कृषि विद्यापीठ रहो, अकोला रहो, नागपुर रहो, पंतनगर विश्वविद्यालय रहो, कई यानी फाओ यानी जो यूनाइटेड नेशंस की जो बॉडी सॉरी उनसे भी हम लोगों ने बात की। और बाद में सब घर घर में जाके बहुत सारी चीज़ें जमा की कि ऐसा है, इसके कारण लोग खुदकुशी करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने जमा की। ठीक है, तो इसलिए ये जो रिसर्च पेपर हमने पब्लिश किया है इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ओरिजिनल रिसर्च एंड डेवलपमेंट IGORDgroup.in पे, एग्रीकल्चर डिजास्टर टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडिया, इसके ऊपर पब्लिश किया कि एग्रीकल्चर यानी खेती बाड़ी में तो हम इतने यानी अच्छे होने के बजाय हम गिर चुके हैं उस स्थिति से, जिस स्थिति में खेती बाड़ी करने वाले, हम लोग मराठी में शेतकरी बोलते हैं, काश्तकार बोलते हैं, तो वो लोग खुदकुशी कर रहे हो। उस जगह से भारत कैसे सतत विकास लक्ष्य प्राप्त कर सकता है, चंद्रमंगल के परे भी जा सकता है, और काश्तकार लोग जैसे मजबूत होके हर जगह कैसे अपना अन्न धान्य दे सके, हर वहाँ के चंद्रमंगल के ऊपर भी पूरे दुनिया को भी भारत के काश्तकार लोग कैसे परिपूर्ण हो सके, इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी इस पेपर में लिखा है कि पूरा जो सारांश है बताता हूँ कि 2006 के फील्ड सर्वे में ऐसे देखा गया है कि 12 करोड़ लोग हैं, फैमिलीज हैं, उसमें से यानी उसके जो 60 करोड़ लोग हैं वो
भारत में खेती बाड़ी करते हैं। बाद में जब हमें 2 करोड़ 30 लाख टन का अनाज चाहिए था, लेकिन हमने 2 करोड़ 20 लाख टन अनाज हमने उत्पन्न किया था एक समय में, 2006 के समय में। और बाद में देखा गया कि 1947 में जैसे हमें स्वातंत्र्य मिला, उसके बाद में हमने बहुत सारे ग्रीन रिवोल्यूशन, हरित क्रांति लाई। बाद में येलो रिवोल्यूशन, यानी कि हमने बहुत सारा तेल उत्पन्न किया। व्हाइट रिवोल्यूशन, यानी बहुत सारे अमूल जैसे संस्था, अमूल, नंदिनी, बहुत सारे ऐसे शुरू करके हमने दूध का उत्पन्न किया। ब्लू रिवोल्यूशन, बहुत सारी मछलियाँ भी हमने तैयार की। गोल्डन रिवोल्यूशन, तो हॉर्टिकल्चर में भी हमने बहुत सारा ये किया है। ठीक है, तो उसके कारण ही हमें इतना सारा अनाज उत्पन्न करना आया कि आज इस स्थिति में कि हम लोग अभी एक्सपोर्ट भी करते हैं। ठीक है, तो फिर भी लोग खुदकुशी कर रहे हैं। जो खेती बाड़ी करने वाला है वो सुबह उठता है, अपनी दिनचर्या उसकी पक्की रहती है कि मैं उठूँगा, जाके वहाँ पे अपना खेत जोतूँगा, बाद में ये सारी चीज़ें करूँगा, फिर बीज बोऊँगा, उसके बाद में बारिश की प्रार्थना करूँगा। बारिश गिरेगी तो छोटे छोटे पेड़ आने लगेंगे, फिर उसको बड़ा आनंद होता है। फिर अच्छी फसल आने के बाद वो फसल जमा करके वो बेचता है, फिर वो उसको बड़ा आनंद होता है। लेकिन यहाँ पे और एक चीज़ है कि उसका खर्चा अगर बीज लेना से लेके सारे और पूरा यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट करना, ये सारे चीज़ को अगर 1 लाख आता है, तो जो खेती बाड़ी करने वाला है वो खुद डिसाइड नहीं कर सकता कि इसकी प्राइस क्या है। मोबाइल कंपनी वाले वो डिसाइड कर सकते कि ये 10,000 रुपये का रहेगा मोबाइल फ़ोन, ये टीवी वाला बोल सकता है कि ये 25,000 का रहेगा, वो कार वाला बोल सकता है कि ये 4 लाख की कार हो सकती है। लेकिन काश्तकार नहीं बोल सकता कि भाई ये इसकी कीमत इतनी होनी चाहिए। 60 करोड़ रह के जो अपना जीवन निर्छार कर देते हैं लोगों को खाना देने के लिए, वो ये डिसाइड नहीं कर, निर्णय नहीं ले सकते कि इसकी कीमत इतनी होनी चाहिए, क्योंकि वो निर्छार ही कर रहे कि ये ले बाबा, लेके जा, तेरा पेट भरेगा तो तेरा आत्मा तृप्त होगा, तो मेरा भी आत्मा तृप्त होगा। ऐसा आखिर में यही सोचते वो लोग। तो लेकिन अभी समय ऐसा है कि इनके बारे में भी सोचना चाहिए। ऐसी अभी परिस्थिति आ चुकी है। ठीक है, क्योंकि अगर सबको खाने को मिला और जो निर्माण कर रहा है खाने की चीज़ें उसको भी मिला, और जो लोग 2 बार खाना खा सकते हैं उनका तो ठीक है, जो एक ही बार दिन में खाना खा रहे हैं उनको दूसरा खाना मिला, जिनको एक भी बार दिन में खाना नहीं मिला उनको भी 2 बार खाना मिला, तो एक तो अच्छा हो जाएगा, बराबर है, सबके आत्मा तृप्त होंगे। ऐसा जो खेती करने वाला है वो सोचता है। ठीक है, बाद में ऐसा देखा गया है कि 1906 में 20% जीडीपी का एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स था, यानी, और 2014 में 18% हो गया, 2% कम हो गया। देखिए, यानी बाकी की चीज़ों को बढ़ावा दिया जा रहा है लेकिन खेती को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है, ऐसा इसमें से निष्कर्ष निकलता है कि मैन्युफैक्चरिंग को ज़्यादा दे रहे हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को ज़्यादा दे रहे हैं, बाद में स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना रहे हैं, उसके लिए ज़्यादा ये दे रहे हैं, उनकी खेती भी ली जाती है। उपजाऊ ज़मीन के ऊपर क्यों स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने का, एरिड लैंड पे बनाओ ना, जहाँ पे कुछ भी उत्पन्न नहीं होता। ऐसा भी सरकार ने सोचना चाहिए। अगर उपजाऊ ज़मीन नहीं रहेगी तो आगे में जाके बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, बाद में टेक्नोलॉजिकल फ्रंट्स पे हम लोग कहाँ चांद पे भी पहुँच गए, मंगल पे भी हमने पहले ही अटेम्प्ट में मंगलयान भेजा है, लेकिन एग्रीकल्चर में अभी भी लोग खुदकुशी कर रहे थे। तो इसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, वो तो करना ही चाहिए, वो तो आवश्यक है। हर फ्रंट, हमारे यहाँ ऑलमोस्ट 1.5 अरब आबादी है, तो इतनी सारी पॉपुलेशन, तो हर कोई, कुछ लोग उसमें काम करेंगे, कुछ लोग इसमें काम करेंगे, कुछ लोग उसमें काम करेंगे, हर जगह एक्सपर्टाइज रह सकती है।
ये नहीं है तो वो नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। वो उसके ऊपर भी काम करो, इसके ऊपर भी काम करो, इतनी सारी आबादी, सब बिजी रहेंगे, दुनिया को कहाँ के कहाँ ले जा सकते हैं। फिर और एक देखा गया है कि सरकार ऊपर से पॉलिसी बनाता है, उसके बाद में नीचे तक जाती है। पैसे ऊपर में बोलते कि देंगे, जैसे हर अकाउंट में डाल दिए 1,000 2,000, वो बात अलग है, 1,000 2,000 से कुछ काम नहीं होता। लेकिन एट द सेम टाइम जैसे मोदी साहब ने किया है, हम पार्टी पुर्टी के बारे में बात नहीं कर रहे, लेकिन राजीव गांधी साहब ने तो पहले ही बोला था कि 85% ही यहाँ तक पहुँचता है और बाद में बॉटम तक पहुँचता नहीं, 15% ही पहुँचता है। ये भी हो चुका है। यानी तो पार्टी की हम बात नहीं कर रहे, कांग्रेस ने बीजेपी ने, हम लोग बात कर रहे हैं कि सामान्य जनता की बात कर रहे हैं, ठीक है। और ये मैं 30-25 कितने 30-40 साल से बोल रहा हूँ, ठीक है। अभी आपके पास ये वीडियो के मार्फत पहुँच रहा है तो बात अलग है। क्योंकि और एक चीज़ है, मेरा एक आपसे प्रार्थना है कि आप हिंदी मराठी में कोई भी लैंग्वेज, हमको 40 भाषा आती है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप किस भाषा में सबसे ज़्यादा आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं उसके ऊपर ये होता है कि सोल्यूशन मास्टर है 203 देशों में पहुंचा, अंग्रेजी में लिखा है, लेकिन वो अंग्रेजी में पढ़ते हैं, वही सवाल पूछते हैं, फिर हम जवाब देते हैं, फिर वो बढ़ते रहता है, वो प्रोपोगेट होते रहता है, आगे 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 बढ़ते रहता है। लेकिन हिंदी मराठी में, गुजराती में, बंगाली में कोई पूछता नहीं, तो हम उसमें बात नहीं करेंगे तो उसमें कम्युनिकेशन नहीं होगा, तो हम कैसे, यानी आप हमें दोष नहीं दे सकते उस समय पे। आप तक वो बात पहुंचती क्यों नहीं है, वो हमें समझ में नहीं आता, हम इतना प्रयास करते हैं। तो वो भी एक उसकी तरफ भी ध्यान दीजिए। तो ये जो है ऊपर से नीचे पहुंचता, उसके ऊपर यही बात है कि ये जो नीचे से ऊपर बात पहुंचनी चाहिए और ये स्ट्रांग होना चाहिए। भारत में 6 लाख विलेजेस है, यानी कि ग्रामीण इलाका है, 6 लाख जगह। तो वो इतने स्ट्रांग होने चाहिए विलेजेस कि उनकी बातें सरकार तक पहुंचनी चाहिए या नहीं चाहिए। उनके ऊपर उनका जो एक दूसरे से जो भी कम्युनिकेशन हो पहुंचना चाहिए। आप देखिए, आप हिंदी में हर रोज बात करेंगे तो हमें वो सारे वर्ड्स पता रहेंगे। अंग्रेजी में हर लोग 99% हमारे पूरा दिन जो है अंग्रेजी में बात करने में ही जाता है, क्योंकि मराठी, हिंदी, गुजराती, बंगाली कोई बोलता ही नहीं है, इसमें हमसे कोई बातें ही करता नहीं है इस चीज़ों के ऊपर। यानी ऐसा हो गया कि नॉलेज यानी केवल अंग्रेजी में ही है, किसने बताया। और बाकी की जो लैंग्वेजेस वो केवल मज़ा मारने के लिए है, केवल वो टीवी देखेंगे, केवल वो मज़े की चीज़ें देखेंगे, गाने ही देखेंगे, केवल ऐसी फालतू चीज़ें देखेंगे, लेकिन नॉलेज जो केवल अंग्रेजी में रहेगा, ये हमें कभी ना कभी स्टॉप करना पड़ेगा। आपको पता है एक इतनी भयंकर चीज़ पता चली इस बार कि कई बच्चे जो है अंग्रेजी में अच्छे मार्क्स मिला है, लेकिन हिंदी, मराठी जैसे जो गुजराती वगैरह उसमें उनको कम मार्क्स पड़े। इसका मतलब है कि क्या अंग्रेज़ों ने आके हमारे ऊपर हमारे विलिंगनेस से राज्य किया है, कि हमने उनको परवानगी बाद में उन्होंने राज्य किया है। ऐसा भी उसका कंक्लूजन निकल सकता है कि अंग्रेजी में बच्चों को अच्छे मार्क मिल रहे हैं, क्योंकि वो बहुत सारे वीडियोस देखते हैं जिसमें अंग्रेजी रहते हैं। हिंदी, मराठी, गुजराती लोकल लैंग्वेज में आते ही नहीं, आते हैं तो केवल मजा मारने वाले रहते हैं, है कि नहीं। नॉलेज की बातें हो ही नहीं रही है, और नॉलेज की बात जो करा उसके केवल 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख तक ही लोग देखते हैं। लेकिन बाकी गाने फीने देखे तो 200 मिलियन, 500 मिलियन, 700 मिलियन बात, यानी 75 करोड़ लोग देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये सारी चीज़ें कोई नहीं देख रहा, ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये आपको सोचना पड़ेगा। और ये चीज़ केवल मैं नहीं कह रहा हूँ, ये स्वामी विवेकानंद ने 125 साल पहले भी बोल कर रखा था कि मासेस शुड बी टॉट वेल, क्लासेस विल टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स, कि हम लोग सामान्य जनता उनके तरफ सारा नॉलेज पहुंचना ही चाहिए। जो क्लासेस है, यानी अमीर लोग हैं या उच्च भ्रू लोग हैं, जो ऊंचाई पे रहने वाले, वो अपना काम, उनके पास पैसा भी रहेगा, पावर भी रहेगा, सब कुछ रहेगा, वो तो अपने आप को देख लेंगे। लेकिन जो सामान्य जनता है वो उसको पूरी मसल दी जाएगी हर बार, ठीक है। बाद में और 2 चीज़ है, लैब टू फार्मिंग, लेबोरेटरी में काम कर रहे हैं, जैसे बोला कि और इतने सारे टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, अरे वहाँ पे जाके खेती के ऊपर जाके उन्होंने कम से कम, जैसे डॉक्टर होना है तो उनको कम से कम 1 साल से 6 महीने से 1 साल तक वहाँ पे उनको वो हॉस्पिटल में काम करना पड़ता है, उसके बाद में उनको डिग्री मिलती है।
ये बच्चों को वहाँ पे काम पे लगाओ ना, जो भी डिग्री दे रही है। अगर 3 साल का बीएससी है तो 1 साल उनको रिगरस फार्मिंग करने लगाओ। हमने किया है इंजीनियरिंग में, हमने शॉप फ्लोर पे जाके काम किया है, 13-13 घंटे काम किए। तब भी अभी भी कोई भी पूछता है कि उस फैक्ट्री में क्या है, तो मैं अभी भी बैठ के उनको बताता हूँ ये ऐसा है वैसा है। ऐसा हुआ है। एक फैक्ट्री में जब काम करता वो सारे उसके हर चीज़ काम करने के बाद लिख के रखा था और पूरा रिसर्च पूरा डेटा किया। और एक दिन मैं वहाँ पे गया था तो फैक्ट्री रुकी थी। बोला क्यों रुकी है? तो बोला ऐसा ऐसा हुआ है। तो बोला फाइल नंबर 29 देख के आओ। बोला तो आपको कैसे पता? बोला वो 29 फाइल मैंने डेवलप की 1996 में। उसने देखा वो प्रोसीजर फॉलो करो, 15 से 20 मिनट में फैक्ट्री शुरू होगी। नहीं बोले यहाँ पे 1 घंटा लगता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। 20 मिनट में नहीं हुआ तो आप लिख लीजिए, हो ही नहीं सकता। उसने देखा, वो सारी चीज़ देखी तो 20 मिनट में फैक्ट्री शुरू हो गई। फिर सब लोग आप कौन है? मैंने अपना सिर्फ नाम बताया कि मेरा नाम आशीष है और ये सारी चीज़ें मैंने डेवलप की है। बोला तो हम कर सकते हैं, मेरे जैसा सामान्य व्यक्ति कर सकता है, तो आप क्यों नहीं कर सकते? है कि नहीं? दूसरी बात कि ये साइंटिस्ट लोग हैं, इतने बड़े साइंटिस्ट है एग्रीकल्चर के, वो खेती बाड़ी वालों को समझा के वहाँ पे जाके नहीं समझा सकते क्या कि भाई खुदकुशी मत करो? आप बड़े कब होते हैं? जब सामान्य लोगों के काम में आएंगे तब, और प्रत्यक्ष जाके काम करेंगे तब। मेरा एग्रीकल्चर फील्ड नहीं है, मैं ऑटोमोबाइल और कंप्यूटर इंजीनियर हूँ, फिर भी एग्रीकल्चर के लोगों को जाके मैं बात कर सकता हूँ। अपने कंप्यूटर इंजीनियर्स को तो और ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स को तो मैं हरदम मिलते ही रहता हूँ। तो ये लोग क्यों नहीं कर सकते? क्या 10 से 5 जॉब करने के लिए वहाँ पे बैठे हैं? और विद्यार्थी भी केवल जाके वहाँ पे केवल एक किताब पढ़ के एग्जाम दे के केवल डिग्री लेने के लिए बैठे हैं? ये सोचना पड़ेगा। अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है, आपको पूरा डिवोशन देना है, तभी वो चीज़ कीजिए, नहीं तो मत कीजिए। कंप्यूटर में जैसे 0 या 1 रहता है, या तो नहीं या तो हाँ, उस तरीके से काम करना पड़ेगा, तभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स प्राप्त हो सकेंगे। हम लोग ग्रे एरिया में रहेंगे तो कभी नहीं होगा। ठीक है। बाद में बीटी कॉटन के समय देखा गया है कि हर एकड़ को 1725 और हर हेक्टर को 4312 रुपए का लॉस हुआ है 2000 से 2006 तक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स में। तो ये नॉलेज वो काश्तकार लोगों को अगर पहले से मिलता तो जो है खुदकुशियाँ कम हो सकती थी। मेरी एक ही प्रार्थना है कि भाई जो भी करो डिवोटेडली करो, केवल मजे के लिए मत करो। दुनिया को समर्पित होके पूरे मानव जाति के लिए, पूरे मदर अर्थ यानी अपनी मातृभूमि, पूरी पृथ्वी माता के लिए कीजिए। नहीं तो हम लोग यानी जन्म लेके क्या फायदा फिर? ठीक है। तो ये पूरा इंट्रोडक्शन था। धन्यवाद।